प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं आप सबों का स्वागत करता हूं कि हमारे साथ इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े रहने के लिए, विशेषकर उन सभी नए जुड़े भाई बहनों का जो हमारे साथ इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े हैं। आइए हम लोग आज की आराधना में आगे बढ़े, उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना के साथ आज की आराधना को आरंभ करेंगे। प्रेमी पिता, तुझे हृदय से धन्यवाद देते। तू महान और जिंदा परमेश्वर है, हमारे संग रहने वाला, हमारी सहायता करने वाला। आज के इस प्रभुभोज की आराधना में तू अनुग्रह दिया कि हम तेरी स्तुति महिमा करें, तेरे नाम को ऊंचा उठाए। प्रभु, हम एक एक लोगों को पिता जो आज ऑनलाइन आराधना में जुड़े हैं, तेरी संगति में जुड़े हैं, प्रभु जहाँ कहीं भी एक एक लोगों को पिता आशीष दे, एक एक लोगों से बोल बातचीत कर, एक एक लोगों के जीवन के ऊपर में तेरा अधिकार होने पाए, तेरी छुटकारा मिलने पाए, तेरी आशीष मिलने पाए। तू दया कर, अनुग्रह कर, हम एक के को तुझ में आगे बढ़ने की शक्ति दे। इस समय को तेरे हाथ में समर्पण करते, तू अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में चला। हम धन्यवाद करते हुए प्रार्थना मांगते तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आइए आज की आराधना को हम प्रार्थना के साथ आरंभ कर चुके हैं और आइए उस प्रभु की स्तुति महिमा उसकी आराधना करेंगे और हम गीत गाएंगे, हो जय जयकार, हो जय जयकार। है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और कर्तव्य बचाता, वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मनवारी दे अपना अधिकार, क्यों ना उस पर तन मनवारी दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, नबी उसकी महिमा बताए, हस्तकला है अपार, सारी सृष्टि उसकी रचना, उसकी उसी का है प्रताप। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन, धरती बनी है आसन, आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन, धरती बनी है आसन, आसन। नबी उसकी महिमा बताए, हस्तकला पार, सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही प्रताप। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका हो प्रताप। हो जय जयकार, जय जयकार करे। अगला गीत हम प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे और सच बात है कि वो प्रभु हमारा प्यार का सागर है। हम आइए गीत गाएंगे, तू प्यार का सागर है,
इस गीत को गाएंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। सागर की ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे जैसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है।
आइए हम आगे बढ़ेंगे और उस प्रभु की आराधना करेंगे जो प्रभु महान है, और हम उस प्रभु की स्तुति प्रशंसा करें अपनी आंखों को बंद करते हुए। चाहे तुमको दिल से इस कोरस को हम गाएंगे और उसके नाम की महिमा करेंगे, वो प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद राजा, पवित्र करने वाला प्रभु, तेरी तारीफ हो, जय हो। धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति तेरी तारीफ हो, जय हो। इस कोरस को गाएंगे और उसके उपस्थिति में हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा। हालेलुया। उस नाम में वो ताकत है, उस नाम में वो पावर है जिसमें हमें चंगाई छुटकारा मिलती है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सुनाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा। यीशु नाम में मिलती है कृपा। यीशु नाम में करना दुआ। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। थैंक यू जीसस। धन्यवाद जीसस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और प्रेमी राजा पिता, तेरी नाम की महिमा स्तुति बढ़ाई करते हैं प्रभु। तो अति महान अविश्वास योग्य परमेश्वर है, तू राजा है, करुणा से भरा पिता है, तेरी तारीफ बढ़ाई करते हैं।
हाँ प्रभु यीशु नाम, ओ पिता, जिस नाम में शिफा है, जिस नाम में चंगाई है, तेरी महिमा कर पाए हैं प्रभु, तेरी स्तुति आराधना कर पाए, तेरे नाम को ऊंचा उठा पाए, तो विश्वासी योग्य परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, स्तुति तेरी आदर करते प्रभु। हम एक एक के जीवन में छुटकारा देने वाला परमेश्वर, तेरा नाम ऊंचा होने पा। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति तेरी जय हो। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद करते राजा, पवित्र करने वाला प्रभु, तेरी महिमा होने पाए। कभी ना बदलने वाला मेरा परमेश्वर, हमारे संग रहने वाला, में चिंगाई देने वाला, में शिफा देने वाला प्रभु, में छुटकारा देने वाला पिता, तेरी जय हो। तेरी बढ़ाई करते, तेरी प्रशंसा करते हैं। यीशु मसीह तेरी स्तुति करते हुए प्रार्थना मांगते, सुन दे, ऐसे ग्रहण कर, आमीन। आइए आज के सुबह में फिर से हम प्रार्थना करेंगे। अलग अलग विषयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अलग अलग लोगों से, लेकिन आइए आज की सुबह में हम मिलकर के प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि अब कोरोना वायरस की वो बीमारी कम हो चुकी है, लेकिन अभी भी हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि हम और आप प्रार्थना करें कि इस बीमारी को पूरे जड़ से, हमारे शहर से, हमारे राज्य से, हमारे देश से और विश्व के अंदर से परमेश्वर दूर करने पाए। आइए अपनी आंख बंद करके हम कहेंगे, प्रभु तू दया कर, अनुग्रह कर। प्रेमी पिता, हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं। तू राजाओं का राजा पिता है, तेरी महिमा करते प्रभु। यीशु मसीह तेरा वचन कहता, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा। हाँ प्रभु, तेरा वचन कहता है, यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर के मुझसे मेरी ओर फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर दूंगा। हाँ प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते, प्रेमी सामर्थ्य प्यारे पिता, अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, कोरोना वायरस की ताकत को तूने कम किया है। हाँ प्रभु, चंगाई दिया है। बहुत सारे लोग अब चंगे हो जा रहे, बहुत सारे लोग इससे रिलीफ हो जा रहे, बहुत कम लोगों में ये शिकायतें आ रही है, लेकिन पिता इस बीमारी को, इस महामारी को हमारे शहर के अंदर से, हमारे राज्य के अंदर से, हमारे देश के अंदर से और विश्व के अंदर से इसे जड़ से तो खत्म करने के लिए अनुग्रह प्रदान कर प्रभु। तो दया प्रदान कर मेरे प्रेमी राजा, ताकि सारे लोग, सारी प्रजा, सारे जो तेरी कहलाते हैं, सारे मिल करके तेरी से दुआई जो कर रही प्रभु, इस प्रार्थना को सुन करके तो उत्तर दे। हाँ प्रभु यीशु, तो दया कर पिता। कई कार्यों को करने में इस महामारी के कारण से बहुत सारे बाधाएं हुई, बहुत सारे आर्थिक कमी हुई, बहुत सारे लोग बीमार के साथ इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन प्यारे पिता तो अनुग्रह दिया कि जो हम हैं, बचे हैं प्रभु, तेरी महिमा, तेरी स्तुति भय और भक्ति के साथ करने के लिए हम एक को तैयार कर मेरे प्रेमी राजा। तेरा नाम ऊंचा होने पाए तो अति महान अविश्वास युग परमेश्वर, हम एक के संग्रह तेरा नाम ऊंचा उठने पाए। हम सारा आदर महिमा तुझे देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। हम एक एक लोग जो ऑनलाइन आराधना में इस विषय के लिए मिलकर के प्रार्थना किए प्रभु, हम एक एक के प्रार्थना को प्रभु तो स्वर्ग से सुन करके उसका उत्तर दे। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते, सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। सबों को जय मसीह की। आइए हम भजन संहिता 121 पद निकालेंगे और 1 से 8 तक पढ़ेंगे। आइए भजन संहिता 121 निकालेंगे और एक साथ पढ़ेंगे। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। परमेश्वर इस वचन से आप सबों को आशीष दे। सबों को जय मसीह की। सबों को मेरी ओर से जय मसीह की।
और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने फिर से आप और हमको मौका दिया कि हम और आप उस परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए हम आज के ऑनलाइन आराधना में जुड़े हैं। और निश्चय परमेश्वर आपको गीतों के द्वारा आशीष दिया है। और हम विशेष तौर से ये फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे कलीसिया एजी चर्च के सारे विश्वासी मिल करके एक भवन निर्माण का काम श्रमदान के द्वारा कर रहे हैं। जो आपने बिल्डिंग देखा है वो श्रमदान के द्वारा बना हुआ बिल्डिंग है और विश्वासी लोग अपने समय निकाल करके इस कार्य को यहाँ तक पहुँचाए हैं। लेकिन सामान अर्थात मटेरियल, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए सिर्फ हमें आवश्यकता होती दूसरों की मदद की, क्योंकि हमारे कलीसिया में सारे स्लम लोग पाए जाते हैं। और यदि आपके मन में ऐसा कुछ हो जिससे कि आप चाहते हैं कि परमेश्वर के भवन निर्माण का आप भी एक भाग बनना चाहते हैं, तो आप निश्चय रूप से आपका स्वागत है कि आप उस भवन निर्माण कार्य में अपना आर्थिक सहयोग दे करके आप मदद करें, ताकि भवन निर्माण का बहुत सा काम बाकी है वो काम कंप्लीट होने पाए। बिल्डिंग बन गया है लेकिन प्लस्तर का कुछ काम बाकी के साथ में अभी और खिड़की दरवाज़ा का काम बाकी है, फर्नीचर का काम बाकी, टॉयलेट बाथरूम का काम बाकी, और जितने भी पीए सिस्टम, माइक सिस्टम, बहुत सा काम बाकी है और उसके लिए भी आवश्यकता है आर्थिक मदद की। सो परमेश्वर आपके जीवन में यदि काम करे, आपको ऐसा लगे कि हम प्रभु के इस भवन निर्माण कार्य में हम भी एक भाग बने प्रभु का भवन बनाने में, तो निश्चय परमेश्वर आप इस काम में आगे बढ़े। प्रभु आप सबको बहुत तायत का आशीष देगा और निश्चय आप इस कार्य के द्वारा अपने जीवन में आप खुद कह पाएंगे कि मैंने प्रभु के भवन बनाने के लिए अपना आर्थिक सहयोग दिया, हमारे जीवन में प्रभु ये काम किया। क्योंकि प्रभु आप सबों को हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी का कर्जदार नहीं है। सो प्रभु आप सबों को आशीष दे। और आइए आज की प्रभोज की विधि में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। आइए एक छोटी प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता, हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं, तू महान और जिंदा परमेश्वर है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज के इस सुबह को तूने बनाया प्रभु जी। पिता, हमें जय के दिन में प्रवेश किया कि तेरी स्तुति आराधना कर पाते। हाँ प्रभु, तो हमें कि संग्रह सहायता मदद कर प्रभु। इस समय जब हम तेरे वचन की ओर जाते पिता, हम तुझे धन्यवाद देते। तू बोल बातचीत कर पिता। तेरा वचन जो जीवित है, आज हम एक एक लोगों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। हम लोगों ने जो कुछ भी भेंट चढ़ाया है प्रभु यीशु के नाम से पिता, हरे के भंडार को तो भरा पूरा रख। हम प्रभु धन्यवाद करते पिता, उस भवन निर्माण कार्य के लिए हमारे कई प्रिय भाई बहन आर्थिक मदद करने के लिए तैयार हो रहे होंगे प्रभु। उनके मन, उनके जीवन, उनके आर्थिक हर एक स्रोत को तो भरा पूरा रख प्रभु। हाँ प्रभु, तेरा वचन कहता, जो तेरा भवन बनाते तुम उनके घर को बनाता है। जो तुझे देते हैं पिता परमेश्वर, वो तेरे महिमा के कार्य के लिए आशीष का कारण भागेंगे, क्योंकि वो तू किसी का कभी कर्जदार नहीं है प्रभु। ऐसा होने दे कि तेरी महिमा उनके जीवन के द्वारा होने पाए। हम एक एक को अपने अधिकार में ले। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते, सुन स्वर के राज्य में ग्रहण कर, आमीन। आइए आज के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। आज का जो विषय है, शरीर का दिया आंख। शरीर का दिया आंख, यह सच बात है। शरीर एक विशेष अंग है मनुष्य के जीवन में, और शरीर के इस अंग के द्वारा अपने जीवन में, शारीरिक जीवन में बहुत सारे कार्यों को करने के लिए मदद होता है। यहाँ तक कि हर एक ऑर्गन में सबसे तेज फंक्शन करने वाला आंख है। और ये एक ऐसा ऑर्गन है या ऐसा अंग है जो शरीर को इमीडिएटली कुछ चीज़ को देखते हुए तुरंत वो इन्फॉर्म करता है, खबर करता है, और शरीर को मस्तिष्क के सारे कंट्रोलिंग काम उसी सेकंड में शुरू हो जाता है। और ये आज बहुत ही विशेष अंग है। और आँख की विशेषता के विषय अगर हम जानेंगे, बहुत सारे बातें हैं, लेकिन कहता है जन्म से लेकर के मृत्यु तक आँख एक ही पावर को वो रखता है। वो अपने खान पान और रहन के कारण से आँख का रेटिना में कुछ कमी आ जाता है, जिसके कारण से धुंधला या जिसके कारण से कमी आ जाती है देखने में। अन्यथा उनका साइज, उनका जो बनावट होता है वो एक ही टाइप का जन्म से लेकर के मृत्यु तक होता है।
और इसलिए ये आँख ही एक विशेष अंग है जो शरीर के अंदर में बहुत सारे कार्यों को करने के साथ में मनुष्य को हर बात में मदद करने का विशेष काम करता है। लेकिन ये तो शारीरिक बात है, लेकिन आत्मिक बात के विषय में भी, आँख के विषय में मत्ती रची सुसमाचार 6 अध्याय उसका 22 पद और 23 पद में लिखा है। मत्ती 6 का 22 और 23 पद में, शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उज्याला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझमें है यदि अंधकार में हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा, है ना। कहता हमारे और आपके लिए इस बात को यीशु मसीह बतलाता है कि ये शरीर का एक दिया आँख है, और कहता है यदि आँख हमारी निर्मल है तो हमारा सारा शरीर उज्याला हो जाएगा। हमारा आँख सही है तो हमारा सारा शरीर उज्याला हो जाएगा, अर्थात हमारा सारा शरीर आनंदित या खुशी कहा जाए वो आनंद और शांति से भरा हुआ होगा। पर यदि हमारी आँख बुरी है तो हमारा सारा शरीर अंधकार, अर्थात हमारा देखने का तरीका, हम किस तरह से देखते हैं, हम किस तरह से अपने आँख का यूज़ करते हैं। अगर हम बुरे नज़र से देखते हैं तो हमारा पूरा शरीर बुरा होता है, पर अच्छे नज़र से अगर हम दूसरों को देखते हैं तो हमारा पूरा शरीर भी उज्याला और आनंदित और शांति से भरा होगा। पर बुरे नज़र से देखने के द्वारा हमारा शरीर अंधकार सिर्फ नहीं, कहता निराशा, चिंता, परेशानी और कठिनाइयाँ, असंभव सी बातें हमारे जीवन के अंदर में काम करना आरंभ कर देता है। और इसलिए यीशु मसीह इस बात को कहता है कि शरीर का एक दिया ये आँख है, और ये अगर ज्योतिर्मय हो तो हमारा पूरा शरीर ज्योतिर्मय होगा। प्रियो, हमारे और आपके जीवन में जरूरी है कि हमको इस बात को जानना, क्या हमारा शरीर का दिया जो आँख है क्या ज्योतिर्मय है, क्या हमारा ये शरीर आशीषित है, क्या हमारा शरीर उज्याला है हमारे और आपके जीवन में। इस बात को ध्यान देना है। निर्गमन की पुस्तक उसका 21 अध्याय उसका 24 पद कहता है, और आँख के बदले आँख का, और दांत के बदले दांत का, और हाथ के बदले हाथ का, और पाँव के बदले पाँव का, वर्ष 25 कहता का दंड होगा। अगर हमारा आँख बुरा करे तो उसका भी दंड परमेश्वर के पास में है। हमारा पाँव बुरा है, हमारे पाँव के बदले भी बुरा हमको और आपको दंड मिलेगा। ये व्यवस्था की पुस्तक में, ये निर्गमन की पुस्तक में इस विषय में हम और आपको मिलता है कि यदि हमारा अंग यदि बुरा करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसका दंड भी हमारे और आपके लिए है। और इस बात को निर्गमन की पुस्तक में हम पाते हैं कि ये आज भी हमारा अंग ही हमको और आपको परमेश्वर से दूर भी कई बार कर देता है, अगर हम और आप अपने अंग को कंट्रोल ना करें तो। और इसलिए आज हमारे और आपके जीवन में हमारा अंग महत्वपूर्ण है। पूरा शरीर तो है ही, लेकिन अंग भी विशेष महत्वपूर्ण है, जिसमें आँख के विषय में, आँख ही हर बात का इन्फॉर्म करता है। पूरे शरीर को संचालन करने के लिए आँख बहुत विशेष होता है, जो आँख हमको और आपको पहले ही खबर देता है। मत्ती रची सुसमाचार 5 अध्याय उसका 29 पद में लिखा है, यदि दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यहां पर हम पाते हैं फिर से यीशु मसीह कहता है, यदि हमारा आंख हमको ठोकर खिलाता है तो हमको कहता है कि उसको तुम निकाल के फेंक दो, क्योंकि अगर एक आंख ना हो और हम उस आंख के निकाले जाने के द्वारा परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकते हैं, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हमारा अंग जो हमारे जीवन में, हमारे शरीर में हमको परमेश्वर के राज में जाने से रोकता है, तो परमेश्वर का यीशु मसीह कहता है कि तू उसे निकाल कर फेंक दे। भला होगा कि तू अपने उन अंगों के बगैर ही तू परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकता है। इसका मतलब नहीं कि हम आँख को काट के फेंक दे। हमें ज़रूरत है कि उसका सेक्रीफाइस, उसके ऊपर में कंट्रोल करें अपने अंग जो हमको गलत रास्ते की ओर परमेश्वर के राज्य में जाने से रोकता है, हमको उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है।
हमको उसको अपने वश में, नियंत्रण में रख करके चलाने की आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, विवेकशील प्राणी है, जो अपने हर अंग को कंट्रोल कर सकता है। पर नहीं चाहेंगे तो वो नहीं होगा। पर हमारे हर एक आदत को, हर एक काम को जो हमारे अंग के द्वारा होता है, हमको उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है, नियंत्रण करने की आवश्यकता है। और देखिए, तब परमेश्वर का कार्य हम और आपके जीवन में होगा और हम परमेश्वर के राज में पक्का जाएंगे। हम उससे वंचित नहीं होंगे, लेकिन निश्चय उसमें प्रवेश करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 3 पद से लेकर के 5 पद तक, मत्ती 7 अध्याय 3 पद से लेकर के 5 पद तक। तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख के तिनके निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई के आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे आंख में ऑलरेडी बंद है, लट्ठा है, दिखाई नहीं दे रहा है, हमारा आंख में ऑलरेडी गंदगी भरी हुई है और हम दूसरों की आंख को देखते हैं कि लाओ, कहते हैं कि लाओ मैं तुम्हारा समाधान कर दूं, ले लाओ मैं तुम्हारे समस्या का समाधान कर दूं। लेकिन जरूरत है कि सबसे पहले किसी का लट्ठा निकालने से पहले, किसी का तिनका निकालने से पहले अपनी आंख की सफाई बहुत जरूरी है। इसी को यीशु मसीह कहता, पहले अपने आंख के लट्ठे को निकालना है, तभी हमें दूसरों के तिनके को निकालने की आवश्यकता। लेकिन कई बार होता यही है कि हमारे आंख में खुद ही बड़ी लट्ठा है, हमें खुद अच्छे तरह से चल नहीं पा रहे हैं, जीवन बिता नहीं पा रहे परमेश्वर के साथ में, लेकिन दूसरों को हम कहते हैं कि ऐसा बिताओ, वैसा चलो, वैसा करो, ये गलत है, वो गलत है, ये ठीक नहीं है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह इसी के लिए कहा कि हमें पहले अपने आंख को देखना है, पहले अपनी सफाई करना है, उसके बाद दूसरों की। पहले अपने जीवन को झांकना है, तब हमें दूसरों के जीवन को झांकने की आवश्यकता है, सजेशन देने की आवश्यकता है। और इसलिए आज हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट समय है कि हम कई बार दूसरों को फटाक सा बोल देते हैं, फटाक से हम उनको देख करके उनका जवाब हम तुरंत दे देते हैं, उसको हम तुरंत बतला देते हैं उनकी गलती को, लेकिन हमारी अपनी गलती हमको कई बार पता नहीं चलता। प्रियो, हमें अपने आप को भी जांचना, क्या हमें तो कोई कमी नहीं है? हम दूसरों को निकालने, दूसरों को बचाने जा रहे हैं, लेकिन क्या हमारे जीवन में कोई ऐसा कमी तो नहीं है? क्या हमारे जीवन में खुद ही ऐसा लट्ठा तो नहीं है जिससे कि हम उनके आंखों से हम देखे जा रहे कि इनका आंख में तो खुद ही लट्ठा, हमारा कहाँ से निकालेगा? वो आपके पास नहीं आएंगे। और इसलिए ज़रूरत है मेरे प्रिय भाई बहनों कि हम और आप अपनी आंख के लट्ठे को पहले देखें, तभी हम धो इसको, तभी हम दूसरों को फिर निकाल पाएंगे। हबक्कूक की पुस्तक 1 अध्याय 13 पद, हबक्कूक की पुस्तक 1 अध्याय उसका 13 पद। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। फिर विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता है, और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तो क्यों चुप रहता है? कई बार ऐसा होता है कि कोई गलत हो रहा है, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, दूसरों को सामने हम अपने आप को अच्छा दिखलाने के लिए अच्छे कार्य को करने के प्रयास करते हैं, उनके गलतियों को, दोष को ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब कोई निर्दोष है, कमजोर है, गरीब है, लाचार है, उसके ऊपर में दबाव हो रहा है, उपद्रव हो रहा है, तो हम उस जगह पर चुपचाप हो जाते हैं। अगर हमसे कोई अच्छा और बड़ा सम्मानित व्यक्ति है तो हम उसके, वो गलत भी कर रहा है तो हम चुप हो जाते हैं। आज हमारे और आपके जीवन में जरूरी है कि हम और आप इस बात को जानने पाएं, हम और आप इस बात के ऊपर में विशेष ध्यान देने पाएं कि हम और आप कभी भी, कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, कोई भी अच्छे समझ रखने वाला, अच्छे पहुंच वाला व्यक्ति, यदि वो इस तरह का दबाव कर रहा है तो हमको उस स्थान पर भी खड़ा होना है।
हमें पार्शलिटी नहीं करना। हमारे और आपके जीवन में जरूरी है कि हम और आप इन सब बातों में, इन सब कामों में अपने आप को हमेशा तैयार रखें। अपने आप को पहले झांकने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है, अपने कमजोरी को हमको सुधारने की आवश्यकता है, तब हम दूसरों को भी सुधार पाएंगे भली भांति। अगला पॉइंट कहता है, यदि हमारी आंख ज्योतिर्मय होने पर क्या होगा? अगर हमारा और आपका आंख ज्योतिर्मय होगा, उज्याला होगा, तो क्या होगा हमारे जीवन में? कहता है हमारे आंख यदि उज्याला होगा तो भजन संहिता 119 अध्याय उसका 18 पद, भजन संहिता 119 उसका 18 पद, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूंगा। अगर हमारा आंख उज्याला होगा तो हम व्यवस्था की बातों को, अद्भुत बातों को जो व्यवस्था में, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखी है, हम उसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे। और इसलिए आज हमारे जीवन में जरूरी है कि हम और आप की आंखें के लिए भी प्रार्थना करना है कि प्रभु हमारी आंख को खोल दे, हमारी आंख को ज्योतिर्मय कर दे कि हम व्यवस्था की बातों को, पवित्र शास्त्र की बातों को हम अच्छी तरह से देख सके, समझ सके। हम उसके अनुसार उन जीवन को जो हमें चलना है, उन बातों को जो हमारे लिए है, हम करने पाएंगे। भजन संहिता 121 अध्याय उसका 1 पद में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हमें अपनी आंख को हमारे परमेश्वर की ओर प्रतिदिन लगाने की आवश्यकता है। हमारी आंख को हमको परमेश्वर की ओर ध्यान करने की आवश्यकता है। हमारी आंख को परमेश्वर की व्यवस्था के साथ में उसकी ओर प्रार्थना में लगाने की आवश्यकता है, और तब हमारी सहायता परमेश्वर से मिलेगी। इसलिए हमारी आंखें ज्योतिर्मय होंगी। हम अपनी आंख के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारी आत्मिक आंख को खोल दे। यदि हम और आप इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे तो सच में हम व्यवस्था की बातों को समझ पाएंगे। सच में हम और आप को परमेश्वर की ओर से सहायता मिलना आरंभ हो जाएगा। अगला कहता है हबक्कूक के पुस्तक 1 अध्याय 13 पद में, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि बुराई को देख नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। और जब हम व्यवस्था की बातों को समझ पाएंगे, जब हम और आप अपनी आंख पर्वत की ओर लगाएंगे, तो जब भी बुराई को होगी, अशुद्धता की काम होगी, हम वहाँ पर चुप नहीं रहेंगे और हम उनको प्रभु की व्यवस्था की बातों को बताएंगे। हम उनके लिए प्रार्थना कर पाएंगे। कब? जब हमारी और आपकी आंखें ज्योतिर्मय होगी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय उसका 4 पद में कहता, वह उनके आंख से सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। आज वो प्रभु यीशु मसीह हमारी और आपके आंख के आंसू को पोंछने के लिए तैयार है। हमारा आंख यदि निर्मल हो तो परमेश्वर हमारे और आपके आंखों को, आंसू को पोंछ डालेगा। यदि हम पछताव करके उस प्रभु की ओर आएंगे तो परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे आंसू को पोंछ डालेगा। जिस भी तरह का परेशानी, कठिनाइयां हमारे और आपके जीवन को घेरती हैं, निराशा हमारे जीवन को घेरती है, वो हमारे और आपके आंसू को पोंछ डालेगा। ये तो मनुष्य के आंखों के बारे में हमने देखा, शरीर के विषय में देखा, शरीर के अंग के विषय में देखा। यदि हमारा शरीर की आत्मिक आंख अगर खुल जाए तो हमारे जीवन में कौन सा फायदा होगा, हमने देखा। लेकिन अब देखेंगे परमेश्वर की आंखें। परमेश्वर का आंख क्या है? परमेश्वर की आंख का नजर कहां पर जाता है? परमेश्वर का देखना कैसा है, उसको हम थोड़ा देखेंगे। कहता परमेश्वर की आंखें, कहता भजन नीति वचन के पुस्तक 15 अध्याय उसका 3 पद कहता, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखते रहती है। यहोवा की आंखें और हमारी आंखें में अंतर है। हमारी आंखें सिर्फ सामने का देखता है, लेकिन ईश्वर की आंखें वो सब जगह, सब चीज़ों को, चाहे वो भली हो या बुरी हो, छिपी हो या खुली हो, सब चीज़ों को वो देखता है। परमेश्वर की आंखें सब चीज़ों को देखता है, बुरी को भी, भले को भी। हम और आप सिर्फ जो सामने है हम उसी को देख सकते हैं, लेकिन हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो परमेश्वर सब चीज़ों को वो देख सकता है। नीति वचन के पुस्तक 5 अध्याय 21 पद में, क्योंकि मनुष्य के मार्ग में यहोवा की दृष्टि से
छिपे नहीं हैं और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। मनुष्य के सारे मार्ग, सोच जो वो करना चाह रहा है वो परमेश्वर के सामने खुली है। परमेश्वर उसको देखता है। आप और हम जो प्लान कर रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, उसको भी परमेश्वर जानता है। उससे वो हम और आप छिप नहीं सकते, क्योंकि हमारा और आपका परमेश्वर वो अंतर्यामी परमेश्वर है, जो हमारे अंदर की बातों को भी जानता है। जो हम प्लान कर रहे हैं, जिस मार्ग में चलने का हम सोच रहे हैं, योजना बना रहे हैं, सही है या गलत है, उसको कोई नहीं जान सकता, लेकिन हमारा परमेश्वर उसको जानता है, उस सब चीज़ों को जानता है। और इसलिए हमारे और आपके जीवन में हमारे परमेश्वर की आँख के विषय भी हमको जानना जरूरी है कि वो सब चीज़, सारी योजनाओं को वो जानता है। भजन संहिता 32 अध्याय उसका 8 पद, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। वो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में कहता है, हमको और आपको बुद्धि देगा, हमको और आपको समझ देगा। जिस मार्ग में हमें चलना है वो हमारी अगुवाई करेगा, वो हमको एक अच्छा मार्गदर्शन देगा, वो हमारे और आपके जीवन में सम्मति दिया करेगा। 33 अध्याय भजन संहिता उसका 8 पद 18 पद, देखो यहोवा की दृष्टि उसकी डरवाइयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। प्रभु का भय मानने वालों के ऊपर में, प्रभु के रास्ता में चलने वालों के ऊपर में परमेश्वर की आंखें हमेशा बनी रहती हैं। उसकी सुरक्षा के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको अपने साथ चलने के लिए वो हमेशा ध्यान करके अपनी आंखें उसकी ओर लगाए रखता है। और इसलिए कहता है, जो प्रभु का भय मानते हैं, जो प्रभु का डर मानते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, उनके ऊपर में परमेश्वर की आंखें हमेशा लगी रहती हैं कि हमारा बेटा, हमारी बेटी क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे उनको चाहिए, क्या नुकसान है, क्या उसके लिए अच्छा है। वो हमारी और आपकी चिंता करता है और इसलिए वो हमारा हमेशा ध्यान करता है। अय्यूब की पुस्तक 34 अध्याय 21 पद, अय्यूब 34 अध्याय 21 पद कहता है, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती हैं। परमेश्वर की आंखें मनुष्य के एक एक चाल चलन पर लगी रहती है। किसी का दृष्टि माँ बाप का या भाई बहन का या आप में, हम और आप जो एक दूसरे के चाल चलन को कुछ ही समय देख सकते हैं और वो भी सही तरह से नहीं, लेकिन परमेश्वर की आंखें मनुष्य के हर एक चाल चलन पर बनी रहती है। हर चीज को वो देखता है। हमारे और आपके जीवन में जितने भी मनुष्य इस पृथ्वी पर है, उनका हर एक चाल चलन को परमेश्वर हमेशा देखते रहता है। पहला सामुएल की पुस्तक 16 अध्याय उसका 17 पद में, पहला सामुएल 16 अध्याय उसका 17 पद में कहता है, परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर बनी रहती है। यहां पर सामुएल राजा दाऊद का अभिषेक करने के लिए यिशै के घर में गया है और यहां पर यिशै के बेटों को देख करके सामुएल सोचता कि यही है परमेश्वर के चुना हुआ राजा बनने के लिए, अच्छे पर्सनालिटी वाला, लंबा चौड़ा, हिस्ट पुष्ट, बड़े देखने में सुंदर। बोलता है पक्का यही होगा राजा के लिए, परमेश्वर इसी को चुना होगा। लेकिन परमेश्वर सामुएल को कहता है, मैंने इसे अयोग्य जाना है। और जब राजा दाऊद को बुलाया गया तो कहता है कि इसका तो उठकर अभिषेक कर, क्योंकि मनुष्य का देखना तो बाहर का रूप है, लेकिन परमेश्वर का देखना अंदर है। आज हमारी आंखें सिर्फ बाहर देख सकता है, लेकिन परमेश्वर की आंखें मन के अंदर, उनके जीवन के अंदर, उनके कार्य के अंदर तक वो देख सकता है। बाहर का रूप सिर्फ नहीं, अंदर के रूप को भी वो देखता है। और इसलिए हमारे परमेश्वर की आंखें आंतरिक और बाहरी दोनों चीजों में उसका पूरा आंख से वो देखता है। पहला पत्रस
3 अध्याय उसका 12 पद में लिखा, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वाले के विमुख रहता है। परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर हमेशा लगी रहती है, जो उसके रास्ते पर चलते हैं, जो उससे विनती करते हैं, परमेश्वर की आंखें उस पर लगी रहती है। लेकिन जो बुराई करते हैं उसके विमुख रहता है। परमेश्वर उसकी ओर मुंह नहीं करता है। जो बुराई के साथ अपना जीवन बिताते हैं, परमेश्वर उसकी ओर अपने मुख नहीं करता है। और इसलिए आज हमारा और आपका परमेश्वर आज धर्मियों की ओर भी अपनी आंखें लगाए रहता है, लेकिन जो परमेश्वर के साथ नहीं चलते उसके विमुख परमेश्वर का आंख रहता है। इब्रानी की पुस्तक 4 अध्याय उसका 13 पद, इब्रानी 4 का 13 पद, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखें के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपरद है, प्रकट है। आज इस पृथ्वी का, सृष्टि का सब वस्तुएं, एक एक चीज जिसको हम देख नहीं सकते हैं अपने आंख से, परमेश्वर सब वस्तुओं को, सब चीज़ों को जो सृष्टि में परमेश्वर ने बनाई है, वो सब चीज़ को आराम से देख सकता है। सब प्रियो, आज हमारा परमेश्वर सब चीज़ों को देखने वाला परमेश्वर है। जरूरी है कि हम और आप अपने जीवन को, अपने आँख को निर्मल करें, ताकि हमारा और आपका शरीर पूरा उजाला हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। हम अपने देखने के नजरिया को बदले, और आंख हमें परमेश्वर के राज में जाने से रोक भी सकता है। इसलिए हमें जरूरी है हमारा आंख ऐसा देखे जो दूसरों के लिए आशीष का कारण होने पाए। आज हमारे और आपके जीवन में जरूरी है कि हम और आप अपने देखने के उस नज़रिया को, उस एरिया को बदले। यदि हमारी आंखें बुरी देखती है, यदि हमारी आंख दूसरों को हमेशा नीचा देखता है, यदि हमारी आंखें दूसरों को तिरस्कृत दृष्टि से देखता है, हमारी आंखें दूसरों को सिर्फ दोषारोपण या गलत व्यक्ति के रूप में हमारी आंखें यदि देखती है, तो आज हमें ज़रूरी है कि हमें बदलना है, हमें अपने आप को जांचना है। हम यदि किसी के ऊपर में आरोप लगाते हैं तो पहले हमें अपने आप को देखना, क्या हम में कोई कमी तो नहीं है। आज जरूरी है हमको अपने आप को देखने की आवश्यकता है। हम अपने आप को जब जांचेंगे, देखेंगे, तब हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह हमारे और आपके साथ बनी रहेगी। और हमारे और आपके जीवन में जरूरी है कि हम और आप अपने नज़रिया को बदले, परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे आंतरिक और बाहरी दोनों कार्यों को, दोनों विचारों को, दोनों योजनाओं को देखता है। आइए अपनी आंख बंद करके हम प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें। प्रभु, हमारी सोच, हमारा विचार, हमारे नजरिया जिस भी तरह का है, आप प्रभु के पास रखें। अगर आप दूसरों को तिरस्कृत दृष्टि से देखते हैं, या यदि आप किसी को नीचा देखते हैं, यदि आप किसी मनुष्य को तुच्छ जानते हैं, यदि आप किसी व्यक्ति को बुरा देखते के साथ सोचते हैं, तो आपका सोच बदलने की आवश्यकता, हमारी सोच बदलने की आवश्यकता। आइए अपनी आंख बंद करके हम अपने लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु, तो मेरे आंख को चंगा कर, मेरे आंख को निर्मल कर, मेरे आंख को शुद्ध कर, हमारे देखने के नजरिया को पिता बदल दे। प्रभु जी, हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। प्रेमी पिता, तेरी महिमा करते, धन्यवाद हो। यीशु, हमारे जीवन के ऊपर में अनुग्रह प्रदान कर पिता। हमारे कई भाई बहन प्रभु जी इन वचनों के द्वारा प्रभु जी अपने जीवन को जांच पा रहे हैं। प्रभु, उनके जीवन में अनुग्रह प्रदान कर पिता, कि हम अपने आप को देखने पाए, अपने शरीर को देखने पाए, अपने कार्य को देखने पाए। हम कभी किसी को तुच्छ और नीच और तिरस्कृत दृष्टि से ना देखने वाले बनने पाए। सहायता कर, मदद कर मेरे प्रेमी राजा, तेरे अनुग्रह होने पाए हमारे ऊपर में। प्यारे प्रभु जी, हमारा आँख ज्योतिर्मय होने पाए कि हम सत्य की बातों को देख पाए, हमारी आँख निर्मल होने पाए कि हम व्यवस्था की बातों को देखने पाए, हमारी आँख पर्वत की ओर लगाने वाली होने पाए, ताकि हमारी प्रार्थना परमेश्वर की ओर करके हमारी सहायता परमेश्वर की ओर से मिलने पाए। क्योंकि हमारा परमेश्वर अंतर्यामी परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारी सारे प्लान, सारी योजनाओं को, चाल चलन को, अंदर की सारी बातों को जानने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें जरूरी है कि हम क्या देखते हैं, हमारे देखने के द्वारा क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे परमेश्वर
हमको और आपको जानता है। प्रभु तू दया कर, अनुग्रह कर, हमारे प्रिय भाई बहनों के संग्रह सहायता कर, इनके देखने के नजरिया को बदल दे प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह कर प्रभु। उनके देखने के कारण से पिता कई बार वो अपने जीवन में तुझसे दूर चले जाते, दूसरों को तुच्छ जानते हैं और आशीष के बजाय में वो श्रापित होने लग जाते हैं। प्रभु तू दया कर पिता, अनुग्रह जो आज इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े हैं उनके जीवन के ऊपर में तेरा अनुग्रह होने पाए। प्रभु तू दया करने वाला अंतर्यामी परमेश्वर है, तेरी महिमा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, एक एक को आशीष दे, एक एक के जीवन को, एक एक के सोच को तू बदल दे। प्रभु यीशु तो अपने लहू के द्वारा पिता परमेश्वर एक एक लोगों के ऊपर तेरा अधिकार होने पाए। हाँ प्रभु तो दया कर, आज से हमारे प्रिय भाई बहन जो आज इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े, अपनी आंख के लट्ठे को देखने के लिए उनकी आत्मिक आंख को खोल दे, सहायता मदद कर, ये तेरी महिमा होने पाए। हम धन्यवाद करते हुए प्रार्थना मांगते तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए आज के प्रभु विधि में हम आगे बढ़ेंगे और इस वक्त हम लोग इस रोटी और दाखरस के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता तुझे धन्यवाद देते प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि तू हम एक एक को जो आज्ञा दिया है, जब तक मैं ना आऊं तो मेरे स्मरण के लिए यही करना। हाँ प्रभु, तेरा देह जो एक रोटी का सिंबल है प्रभु, इस रोटी के लिए हम प्रार्थना करते, साधारण एक रोटी है जो तेरे देह का प्रतीक है। प्रभु यीशु हम इसे अपने जीवन में लेते हैं प्रभु, हमारे जीवन में तेरे देह के साथ हम जुड़ करके एक अच्छी गवाही को इस संसार में लाना चाहते प्रभु। हाँ प्रभु, तू अपने देह को हमारे अपराधों के लिए कुचलवा दिया, हमें यातनाएं ना सहनी पड़ी, लेकिन तूने अपने देह को कुचलवा दिया। उसी देह को हमारे छुटकारे के लिए तूने ये बलिदान दिया प्रभु। हम इस रोटी को लेकर के हम स्मरण करते हैं कि तेरा देह हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रभु जी। हाँ पिता, ये दाखरस प्रभु यीशु मसीह ये एक तेरे ब्लड का सिंबल है, तेरे खून का प्रतीक है प्रभु। इसे जब हम लेते हैं प्यारे यीशु मसीह, तेरे शरीर से एक एक खून जो हमारे पापों के क्षमा के लिए, हमारे रोगों से छुटकारा के लिए बहाया गया, जिसमें आज आजादी है, जिसमें आज छुटकारा है प्रभु, हम इसे ले करके इस बात को याद करते हैं कि प्रभु तेरा लहू के द्वारा ही आज हम बचाए गए हैं, चंगाई पाए, छुटकारा पाए। हाँ प्रभु, वो भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रभु, उसको भी हम अपने देह में लेकर के चलना चाहते हैं प्रभु। तो आशीष प्रदान कर। हम धन्यवाद करते हैं हमारे लोग जो ऑनलाइन जुड़ करके इस प्रपोज में शामिल होने जा रहे हैं, एक एक को आशीष प्रदान कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। कुछ आवाज नहीं है। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी, और यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण करके यही किया करो। आइए इस एक साथ हम इस रोटी में से खाएंगे। इसी रीति से उसने ब्यारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, क्या कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है? जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए एक साथ इस कटोरे में से पिएंगे। उस प्रभु को हम धन्यवाद देंगे जिसने अपने देह के एक एक बूंद लहू का बहाया, कि उसके द्वारा आज हमें छुटकारा मिलती है, हमें चंगाई मिलती है। प्रभु तुझे धन्यवाद देते, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह है। तेरी प्रशंसा करते पिता, तुझे धन्यवाद देते प्रभु जी कि यदि तू अपने आप को बलिदान नहीं करता तो आज हमें बलिदान होना पड़ता, आज हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं हो पाता, परमेश्वर के राज में हम प्रवेश नहीं कर पाते।
आज हमें छुटकारा नहीं मिल पाता, हम अपने अपराधों और पापों में फंसे होते, लेकिन हम धन्यवाद देते प्रभु तेरे इस दया और बलिदान के लिए, जिसके द्वारा आज हम प्रभु बचाए गए हैं। हम सारे लोगों को जो आज इस प्रभुभोज में जुड़े, एक एक को आशीष प्रदान कर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। आशा करता हूँ कि आपको आज की आराधना से आशीष मिली है। इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन हो तो आप नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर भेज सकते हैं या फिर ईमेल पर भी भेज सकते हैं। धन्यवाद। फिर से आप सबों को जय मसीह की।